नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम गणित के एक ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर पर बात करने जा रहे हैं जो क्लास 9th ओल्ड एनसीईआरटी किताबों में भी शामिल था और जिसे कवर करना बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ प्रायिकता के सिद्धांत की। ये चैप्टर कक्षा 10 में भी आपको फिर से मिलेगा, 11वीं और 12वीं में तो है ही, और कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे आईआईटी एंट्रेंस, कैट और सिविल सर्विस एग्जाम में तो इसके बिना काम चलता ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। प्रायिकता बिना फॉर्मूलों का अध्याय, प्रायिकता या थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी गणित का एक शायद ऐसा अकेला चैप्टर है जिसे हम इजीली बिना फॉर्मूलों वाला चैप्टर कह सकते हैं। इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती। सारे उत्तर आपको फ्रैक्शंस के रूप में मिलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है। इसी वजह से कभी कभी स्टूडेंट्स इस अध्याय को थोड़ा आसान समझने की गलती कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो सवाल होते हैं, कहीं सिक्का उछाला जाएगा, कहीं पासा फेंका जाएगा, कहीं ताश के पत्ते फेंटे जाएंगे या कहीं डार्ट गेम होगा। ये सब सुनकर लगता है कि अरे ये तो बड़ा आसान है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। ये प्योर कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है विच डोंट हैव एनी डायग्राम्स लाइक ज्योमेट्री एंड नाइदर एनी इक्वेशंस लाइक अलजेब्रा। यहाँ कंसेप्चुअल थिंकिंग का बड़ा रोल होता है। इसी से मिलता जुलता एक और चैप्टर होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस और कॉम्बिनेटोरिक्स। जब इन दोनों की जुगलबंदी होती है तो आईआईटी एंट्रेंस, कैट और सिविल सर्विस एग्जाम जैसे एग्जाम्स में एक्सट्रीमली टफ सवाल बनाए जाते हैं। आप रोजमर्रा की बातचीत में प्रायिकता का इस्तेमाल करते हैं, भले ही आपको इसका एहसास न हो। जैसे हम कहते हैं आज बारिश होने की प्रायिकता है, मुझे संदेह है कि वो टेस्ट पास करेगा, संभावना है कि कविता वार्षिक परीक्षा में प्रथम आएगी, या पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की संभावना ज्यादा है। हम कैलकुलेटेड रिस्क, गेस्टिमेट या लीप ऑफ फेथ जैसे मुहावरे भी इस्तेमाल करते हैं। इन सभी का कहीं न कहीं संबंध प्रायिकता सिद्धांत से है। ये सब अनिश्चितता को समझने या मापने से जुड़े हैं। प्रायिकता के एप्लीकेशंस। प्रायिकता केवल गणितीय या सांख्यिकी से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि इसका एप्लीकेशन लगभग हर उस विषय में है जो वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ता है। विज्ञान में प्रयोग होते हैं, अनिश्चितता होती है और नई थ्योरीज को आजमाया जाता है। चाहे वो फिजिकल साइंसेज, भौतिकी, रसायन विज्ञान, कॉमर्स, बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, वेदर फोरकास्टिंग, गेम थ्योरी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज या क्रिप्टोग्राफी हो, प्रायिकता थ्योरी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। यह हर जगह एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को बढ़ावा देता है। आपने खुद भी बचपन में कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जैसे सिक्के उछालना या पासा फेंकना और उनके आउटकम का अनुमान लगाना। जब आप उनके प्रायिकता के सिद्धांतों का ही उपयोग कर रहे थे और कहीं ना कहीं फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे, किसी एस्ट्रोलॉजर की तरह। क्वाइट इंटरेस्टिंग। इन दी एंड प्रायिकता केवल फॉर्मूलों का जमावड़ा नहीं है। ये अनिश्चितता को समझने, मापने और उसके आधार पर बेहतर निर्णय लेने का एक तरीका है। यहाँ मैं अपने संवाद को समाप्त करता हूँ। इस AI enabled ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए धन्यवाद। You can watch the full video on probability chapter on this channel. Goodbye.